संबित जी 2 लाइन का कमेंट, क्योंकि अब मैं अब्बास सिद्दीकी के कुछ बयान सुनाना चाहती हूँ। जल्दी से अपने जवाब दीजिए, फिर जल्दी से बयान सुनाएंगे। देखिए, इन्होंने कहा उम्र की इस पड़ाव में कांग्रेस के ये फलाने नेता, चाहे वो आजाद जी हो, चाहे वो आनंद शर्मा जी हो, उनको संघियों के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए था, जो वो कर नहीं रहे हैं। देखिए, उम्र के पड़ाव में ये नेता लड़ नहीं रहे कांग्रेस के लिए। उम्र के जो सही पड़ाव पे हैं वो 30 सेकंड में सो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा आप खुद ही जानती हैं। और दूसरी बात है, ये अभी कह रही थी कि दीदी तो इतनी खराब हैं, दीदी के खिलाफ बोलना चाहिए। अरे दीदी का हाथ पकड़कर 2019 के चुनाव में आप 17 पार्टी तो एक साथ खड़े थे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अगर ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आपके घर की है। आपके तमाम G23 नेता मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, आनंद शर्मा, वीरप्पा मोइली, आजाद, गुलाम नबी आजाद, ये हमारे नेता नहीं है। इनके बॉस हम नहीं है। G23 पर भी आऊंगी। संबित जी एक सेकंड प्लीज सुप्रिया जी, आप ही से जवाब लूंगी। हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे। 2 बयान उनके, जिस अब्बास सिद्दीकी, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं आनंद शर्मा की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की हूं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर क्या आप इन 2 बयानों को अब्बास सिद्दीकी के जस्टिफाई कर पाएंगी, हमारे दर्शकों को समझा पाएंगी कि अब्बास सिद्दीकी का ये गठबंधन, आखिर अब्बास सिद्दीकी आपके लिए इतने अनमोल कैसे हो गए? उनके 2 अनमोल बयान सुनाते हैं आपको, 2 अनमोल बयान उनके, जो कि आप भी सुनकर हैरत में रह जाएंगी। सुप्रिया श्रीने, सुनाइए पहला बयान, जिन्होंने एक महिला सांसद আমরা তোমাকে ভোট দিয়ে জিতেছিলাম, উদ্দেশ্য হলো এটাই কোনো ঝড়ঝাপটা এলে তুমি ট্যাকেল করবে, আমাদের পক্ষ থেকে লোকসভায় চিল্লাবে। আর তুমি কি করছিলে? ফিল্ম করছিলে, বিহায়া নির্লজ্জা। তবে খুব শিগগিরই আমার কাছে যে খবর এলো, গত 2 দিন ধরে দিল্লিতে মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, মাইক পুড়িয়েছে। আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো এবার আজাব শুরু হতে পারে। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। बांग्ला में दोनों बयान थे, इसीलिए सुप्रिया जी चलाते हुए आपको ऑडियो उसका समझा देती हूं मैं। पहले बयान में वो कह रहे हैं कि हमने इन्हें सांसद बनाकर संसद में भेजा था कि शोर करेंगी, लेकिन क्या कर रही हैं? फिल्में कर रही हैं, निर्लज्ज, निहाया, वो कह रहे हैं एक महिला सांसद के लिए। फिर दूसरे बयान में कहते हैं कि ऐसा एक वायरस दे दे इंडिया में भगवान अल्लाह, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो जाए। दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके बाद उनका यह बयान था। आपको लगता है ऐसे व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बांग्ला समझती नहीं हूं, तो मैं इस पूरे विश्वास से इस बात का जवाब दे रही हूं कि जो ट्रांसलेशन आपने मुझे बताया है वो सही ट्रांसलेशन है। मुझे बांग्ला की समझ नहीं है, तो मैं आप पर विश्वास करके इस बात का जवाब देती हूँ। क्योंकि हम, और मैं इसके पहले कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने तमामों हमारे नेताओं के नाम ले लिए, तो अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, जयंत सिन्हा जी, राजीव प्रताप रूडी जी, ये कौन से लोग हैं? कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया है और कुछ लोगों को ऐसा दरकिनार कर दिया गया कि उनसे अलग से बात करी तो आपको ऐसी खरी खोटी अपनी पार्टी के बारे में सुनाते हैं। खैर, मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात जो भाजपा वाले करते हैं, कहते हैं कि वो कितने अनुशासित है, इसके बारे में भी जवाब देते थे तो अच्छा रहता। मैं एक और बात और पूरी ईमानदारी से ये बात पूछना चाहती हूँ कि टीएमसी का हाथ पकड़कर तो आप भी सरकार में थे। आपको याद है ममता बनर्जी आपकी ही शासनकाल में रेल मंत्री थी, पता नहीं याद है कि नहीं। 99 से 2004 के बीच में ममता बनर्जी आप ही की मंत्री थी। खैर कोई बात नहीं, अटल जी के साथ उन्होंने सरकार में शामिल थी। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, भाजपा वालों की मेमोरी और भी ज्यादा शॉर्ट होती है। आज ममता बनर्जी बड़ी खराब लगने लगी, जब इनके साथ थी तो वो गंगा नहाई हुई थी, सीधी सी बात यह है। अब अब्बास सिद्दीकी पे जवाब दे दीजिए सुप्रिया जी। हाँ, अब मैं उस पर जवाब इसलिए दूंगी, जो उनका दूसरा बयान है, क्योंकि मैंने भी उसके बारे में सुना था, तो मैं जरूर जानना चाह रही थी ये क्या है। मुझे जहां तक पता है ये डॉक्टर्ड वीडियो है, और मैं सब कुछ कहने से पहले एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि हम एक अलायंस में है लेफ्ट के साथ। हमने अपनी 92 सीटों पे लड़ने का मन बनाया था, हम उन सीटों पे लड़ रहे। लेफ्ट अपनी सीट के कुछ हिस्से इंडियन सेक्युलर फ्रंट को दे रही है, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं, क्योंकि हमें अपनी सीटें मिल रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, उनका जो सेकंड वीडियो है वो एक डॉक्टर वीडियो है, और वो वुहान के दौरान ही बनाया गया था। मुझे पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आपको भी टर्न मिलेगा बोलने का। उस दौरान बनाया गया था। औरतों पर तो टिप्पणी करना, मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा काला अक्षर होता है, क्योंकि
या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का। आ रही है ऑडियो ट्रैक कर रहा है, एक बार ऑडियो ठीक करा रहे हैं सुप्रिया जी आपका, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है, महिलाओं वाले वीडियो पर भी आप टिप्पणी करना चाह रही थी। संबित जी अपनी बात कह लीजिए, ऑडियो ठीक कराइएगा उनका, उसके बाद आ रही हूँ रागी साहब। संबित जी देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो भी आज कांग्रेस के अंदर हो रहा है वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूं, कृष्ण जी से, शिव जी से प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान करे कि और ज्यादा इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर आ जाए और ये सारे लोग सड़क के ऊपर लड़ते हुए नजर आए। हमारे को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है अंजना जी, बिल्कुल सर फटावल हो इनकी और डेमोक्रेसी बढ़ जाए। नंबर 2, इन्होंने कहा ममता बनर्जी तो हमारे साथ भी अलायंस में थी। अरे ममता बनर्जी तो इनकी प्रोडिजी थी, अर्थात इन्हीं की पार्टी की सदस्या थी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, बंगाल की प्रेसिडेंट थी, बाद में बंगाल की बड़ी नेत्री बनी और फिर जाके उन्होंने अपना टीएमसी पार्टी बनाया। खुद कांग्रेस की ममता बनर्जी थी। ये क्या ममता बनर्जी को हमारे साथ जोड़ रही है? नंबर 2। नंबर 3, इन्होंने कहा कि आप देखिए ये डॉक्टर्ड वीडियो था, वरना तो ये जो फुरफुरा शरीफ के मौलाना साहब है ये तो बड़े अच्छे आदमी है और इनके लिए तो ओसामा बिन लादेन भी ओसामा जी हैं, अल बगदादी भी सब डॉक्टर्ड ही था। वो अल बगदादी भी, वो आईएसआईएस का जो चीफ था अल बगदादी, वो भी किसी को मार तोड़ी रहा था। ये सब डॉक्टर्ड हैं। ये सारे बदमाश तो आरएसएस वाले और मोदी जी ही हैं। बाकी ये ओसामा बिन लादेन, याकूब मेमन, अफजल गुरु, ये सारे इनके खिलाफ जो भी हम बोलते हैं वो सब डॉक्टर्ड है, वो सब मिथ्या है। आज यही कारण है कांग्रेस के पतन का। मैं एक सवाल राहुल गांधी से पूछ रहा हूं। राहुल गांधी, आपने जाके लंदन में कंपेयर किया था। सुप्रिया जी आ रही हूँ, आप रुक जाइए, मैं पूरा बोल लूं फिर आपको मौका मिलेगा। हाँ, मैं पूरा बोल लूं फिर आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए, तब आपने अपने मौके पे बोलना, क्योंकि यहाँ भी इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है आज तक में भी, हमें बोलने दिया। ये राहुल गांधी जाके लंदन में बोलते हैं कि आईएसआईएस जो है ये आरएसएस जैसे है। हिम्मत है राहुल गांधी की, हिम्मत है इनकी कांग्रेस पार्टी की, यही आईएसएफ के जो मौलाना है उसके लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि इनको अपील। ये तो राहुल गांधी खुद बंद कमरे में कहते थे, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। अंजना जी, ये ना मुसलमानों की पार्टी है और जनेऊ पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने से ना ये हिंदुओं की पार्टी बनेंगे, ये केवल घर वालों की पार्टी है। सोनिया जी, राहुल जी, रॉबर्ट जी, प्रियंका वाड्रा जी, बस। अभी खुद इनकी प्रवक्ता कह रही थी मैं थोड़ी आनंद शर्मा की प्रवक्ता हूं। ये आनंद शर्मा की प्रवक्ता नहीं है, ये मनीष तिवारी की प्रवक्ता नहीं है, ये वीरप्पा मोइली की प्रवक्ता नहीं है, ये शशि थरूर की प्रवक्ता नहीं है। तो प्रवक्ता किसकी है? ये तो केवल और केवल 4 मेंबर्स की प्रवक्ता है।